वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहिबा, सिंध में अचानक एक मामला सामने आया, जिना अस्पताल में वैसे केसेस कम आ रहे हैं इमरजेंसी में, मगर जो अमवात ज़्यादा हो रही हैं और डेड हालत में लाए गए हैं उनकी तादाद बढ़ गई। इंडस अस्पताल के सीईओ ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि 4 मरीजों का जब उन्होंने टेस्ट किया तो उनमें कोरोना वायरस मुस्बत निकला, फिर फैमिलीज़ को ट्रेस करना पड़ा। फैसल ईदी ने कल कहा कि तादाद बढ़ गई है उन लोगों की जो मुर्दा हालत में आए हैं और पिछले साल के मुकाबले में जो मरने वालों की तादाद है, और ज़्यादातर लोग सांस का प्रॉब्लम बता रहे हैं। न्यूयॉर्क की भी हमने सूरत हाल बताई है। पंजाब में क्या हो रहा है, अगर आपने इस हवाले से वेरीफाई किया? देखिए जी, हम लोगों ने तो जहाँ तक ताल्लुक़ है हर किस्म के स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो देखने की कोशिश की है, देखने के लिए कि ये ना हो हम डेथ्स कहीं मिस कर रहे हों। यहाँ तक कि जो लाहौर के कब्रिस्तान है, क्योंकि सबसे बड़ा हमारे पास जो नंबर है वो लाहौर में है, तो हमने पिछले 3 महीने के स्टेटिस्टिक्स भी देखे और उसमें कोई ऐसा वो कहते हैं नंबर बढ़ता हुआ नज़र नहीं। जो आपका हर महीने का नंबर है उसी तरीके का नंबर आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, देखिए इंसान जब बीमार होता है वो अस्पताल का रुख ज़रूर करता है। अगर उसको सांस की तकलीफ़ है तो वो ज़रूर कोशिश करता है अस्पताल पहुँचने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 1122 बहुत अच्छी सर्विसेज यहाँ देती है, और जब कभी 1122 को फ़ोन चला जाए कि उन्होंने कोई मरीज़ शिफ्ट करना तो लोग उस नंबर पे, और लोगों को पता है इस नंबर के बारे में, एंड दे आर शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल। हमारे पास जो टोटल डेथ्स आई हैं वो 34 हैं, और उसमें से 6 ऐसे लोग थे जिन पे हमें शक था और उनका हमने टेस्ट भिजवा रखा है कि दे हैव कम इन और दे वर नॉट वेल, और आते सार उनकी थोड़ी देर के बाद डेथ होगी, बट एज अ सेफ्टी मेजर हमने उनका भी टेस्ट किया है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त मुझे बात समझ नहीं आ रही कि क्यों इतना पैनिक है। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, आप ये बात तो ना भूलिए ना, हर महीने कुछ लोगों ने इंतकाल करना है। दुनिया का तरीका ये है कि ये तो होना ही है। इम्पॉर्टेंट ये देखना चाहिए कि कितने लोग सांस की तकलीफ़ के साथ अस्पतालों में पहुंचे हैं और खुदा न खास्ता उनको वहाँ उनकी डेथ हो जाए। अब इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप जिस तरह टीबी बढ़ गई, इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने एक तरफ ध्यान करके दूसरी तरफ से थोड़ा सा ध्यान शायद कम हो गया है। हम इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि लाहौर के अंदर 3 मखसूस अस्पताल है, तो बाकी 4 अस्पतालों के हमने आउटडोर खोले हुए हैं, ताकि और जो बीमारियां, वो बीमारियों वाले पेशेंट्स जो हैं वो आके अपने डॉक्टरों को दिखा के और अपनी दवा लेके जाएं। डॉक्टर साहब, एक मसला ये हो गया कि लोगों को कहा गया था कि आप घबराएं मत, डरे नहीं, एहतियात करें, मगर ऐसा लग रहा है कि लोग अस्पताल जाने से डरने लगे हैं। इस्लामाबाद में हमने पता किया अस्पताल में इमरजेंसी में लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा कम हो गई है। कल डॉक्टर नदीम रिजवी साहब, माहिर सर्जन हैं दिल के, उन्होंने हमें बताया कि ये तो नहीं हो सकता कि हार्ट अटैक होना कम हो गए हो, मगर आधी तादाद हो गई है जो दिल की बीमारियों की वजह से लोग अस्पताल में आ रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि लोग डर के अस्पताल नहीं आ रहे कि हमें कहीं वायरस ना लग जाए, और वो हार्ट अटैक होने के बावजूद भी घर पर रहते हैं। तो ये तो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा कि लोग डरने इतना लग जाए कि अस्पताल ही ना जाएं। क्या पंजाब में भी हो रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स ज़रूर कम हुए हैं, और हमारे भी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट, जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, उसमें पेशेंट्स की कमी आई है ज़रूर। और मुझे ये भी पक्की जो बात है कि भाई बीमार होने बंद तो नहीं हुए, लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, अस्पतालों से भी डरे हुए, ये सोच के कि शायद हम अस्पताल जाएंगे तो हमें कहीं ये वायरस लग ना जाए। तो मेरा ख्याल है ये वक्त आया है जो आप और मैं मिल के लोगों को ये तसल्ली दें कि देखिए, अगर खुदा न खास्ता आपकी तबीयत ख़राब है तो आप ज़रूर इमरजेंसी में अस्पताल में आएँ, वहाँ डॉक्टर्स मौजूद हैं, वो आपका ख्याल करेंगे ताकि लोग घरों में ना रहें। अब देखिए ना, सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि दिल की तकलीफ़ से लोग फौत हो रहे हैं, या टीबी की तकलीफ से। अब ट्यूबरकुलोसिस तो ऐसी चीज़ नहीं है ना जिसका इलाज इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो मेरा ख्याल है जो लोग घबराए में हैं उनकी रीएश्योरेंस के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि आप और मैं उनको तसल्ली दें और कहें कि आप अस्पताल में अगर खुदा न खास्ता इमरजेंसी तो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ ताकि आपका इलाज हो सके। डॉक्टर साहब, जैसे पाकिस्तान में टेस्ट बढ़े तो मुतासरीन की तादाद भी बढ़ गई है, ऐसा नहीं कि कम हुई हो। पहले 3000 टेस्ट हो रहे थे तो 10% मुतासरीन थे, अब 5500 हो रहे हैं तो भी तकरीबन 10% ही मुतासरीन हैं, जिसकी वजह से सवाल पैदा हो रहा है कि जितने टेस्ट बढ़ते जाएंगे कहीं बहुत सारे लोगों में तो वायरस नहीं है। आपके ख्याल में सूरत हाल अभी भी तसल्ली बख्श है या परेशान कौन है? देखिए, मेरा ख़्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो अगर मैं इन सारे डेटा को एनालाइज़ करूं तो वी आर वेरी कंफर्टेबल। इस वक्त पंजाब के अंदर हमने तकरीबन 46,000 प्लस टेस्ट कर लिए, और इस वक्त जो कंफर्म केसेस हैं वो 3,000
249 ہیں، اور اس کے ساتھ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ خوش آئین یہ بات ہے کہ 630 لوگ ریکور کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے، یعنی اسی 3249 میں سے آپ کو یہ مائنس کرنے پڑیں گے 630 کہ یہ لوگ صحت یاب ہو کے گھر چلے گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کرٹیکل پیشنٹس کتنے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے دیکھنا۔ ہمارے پاس پورے پنجاب کے اندر 13 کرٹیکل پیشنٹس ہیں اور 34 ڈیتھس ہوئی ہیں۔ when you look at it تو اٹ از این انکریجنگ سچویشن، مطلب اللہ تعالیٰ خیر رکھے اگر ہمیں اسی طرح اسی رفتار سے اگر یہ بیماری آتی بھی رہے کہ لوگ جتنے ٹھیک ہو رہے ہیں اتنے لوگ اگر روزانہ بھی داخل ہو جائیں تو اٹس اے کنٹرولبل سچویشن۔ اس وقت جو ٹرینڈ ہے ظاہر پہلے یہ ہو رہا تھا کہ ون آف جو کیسز تھے زائرین آئے ان میں بہت زیادہ آ گئے، رائیونٹ کے اجتماع میں بہت زیادہ کیسز سامنے آ گئے، جب فلائٹس بند ہوئی زائرین کا آنا بند ہوا، رائیونٹ کے اجتماع، تو اب نظر آ رہا ہے کہ سیکنڈری لیول پر مقامی سطح پر بہت تیزی سے کیسز ہو رہے ہیں، یہ ون آف ایونٹ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بھی آپ کے خیال میں کوئی پریشان کن بات نہیں ہے؟ دیکھیں زیادہ تو ہوئے ہیں کیسز، لیکن ایک بات نہ بھولیے نا، کیونکہ اب فلائٹیں تو بند ہو گئی باہر سے، بارڈر بھی آپ نے بند کر ڈالے، اگر فلائٹس آ رہی ہیں تو ابھی بہت زیادہ لیمیٹڈ ہیں، تو باہر سے تو جو لوگ آ رہے ہیں وہ تو نیچرلی جتنے آئے تھے وہ آ کے بس اب ان کے ساتھ کسی کے 10 دن گزر گئے، کسی کے 14، کسی کے 15، اب جن کو لگے گا وہ لوکل ٹرانسمیشن سے ہی لگے گا۔ تو میرا خیال ہے لوکل ٹرانسمیشن بڑھے گی ضرور، کچھ نہ کچھ تو بڑھے گی ضرور جب لوگ آ ہی گئے، لیکن اس لوکل ٹرانسمیشن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے وہی والی باتیں جو ہم بار بار کرتے ہیں، روزانہ آ کے ٹی وی پہ کرتے ہیں، ماسک پہن لیجئے، آپ گھر سے باہر جاتے ہیں ماسک پہن کے رکھیے، ہاتھوں کو بار بار دھوئیے۔ اور میں ایک بات کریکٹ کرنا چاہتی ہوں، یہ لوگ جو سمجھتے ہیں نا کہ میں نے ہاتھ میں گلوز پہن لی ہیں تو میں بچ جاؤں گا، نو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، گلو پہ بھی وائرس اسی طرح لگ جاتا ہے جس طرح ہاتھ کو لگتا ہے۔ مقصد یہ ہے یا تو یہ آپ نے گلو پہنا ہے اور کہیں پہنچے ہو تو اس کو اتار کے پھینک دیا، دیٹس اے ڈفرنٹ سٹوری، ڈسپوز آف کر دیے۔ تو ہاتھوں کو بار بار دھونا 20 سیکنڈ کے لیے، اور پھر سب سے بڑی بات ہے ماسک پہن کے سوشل ڈسٹنسنگ کر لیں تو انشاءاللہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اس مرض سے بچا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین رشید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی۔ احتیاط کیجیے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، گھر میں جو بزرگ ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ لازمی ہے، اور اگر طبیعت خراب ہو تو اسپتال ضرور جائیے، ڈر کر گھر پر نہ بیٹھیے۔ یاد دیجیے، اللہ حافظ۔